हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार परीक्षा की शिक्षा में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो भी बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सबको बता देगा हमारे साहब आपकी बीएड परीक्षा 2024 का जो तैयारी रेगुलर बेसिस पर करवा दे। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बगल में बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीलर वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी है जो क्लास को है पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे इसी टाइम पे देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, इसको आप लोग याद कर रखेंगे। इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तरह से पूरा कंप्लीट करना। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। हेलो, ठीक है। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो जाकर पहले पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट दिया जाता है और जो का एग्जाम का अपडेट है वो अभी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिए, आपका ही फायदा होने वाला है। ठीक है, और बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम का जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है जाके फॉर्म भर लीजिए। यूपी बीएड वालों की बात कर रहा हूँ, तो 31 मार्च तक जो आपका फॉर्म का लास्ट डेट है, और 9 अप्रैल तक जो है बिहार वालों का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, और यूपी वालों की बात करें तो यूपी वालों का जो है 24 अप्रैल को आपका एग्जाम का डेट है, और बिहार वालों का भी एग्जाम का डेट नहीं आया, जैसे आएगा आपको बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर का 51 नंबर से आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का पूछा गया है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो देखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़िया उत्तर देंगे, क्या देगा 52 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताएगा अटेंशन। निम्न वाक्यों में एक वाक्य आपका व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचान कीजिए। ठीक है, तो गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, कैसा वाक्य हो जाएगा आपका? देखिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, गर्मी की उमस के बाद, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, आपका कैसा हो जाएगा साथी? आपका एकदम शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बनेगा 53 नंबर, क्या देगा? ध्यान से देखिएगा, बताएगा दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बताइए, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो देखिए, दिए गए 4 शब्दों में आपका नृप, नृप जो दिया गया आपका एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? बाकी घाघरा, वृष्टि, रात्रि आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 54 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा शब्दों का जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करना। ठीक है, छत्र छाया, तो छत्र छाया की कौन सी वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध है, हमको ये बताएं। छत्र, क्या है? छत्र छाया। ठीक है, छत्र छाया। ठीक है, छत्र छाया जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प, इसकी वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, छत्र छाया जो आपको वर्तनी दी गई है आपका पी वाला, कैसा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 54 नंबर, 55 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा अल्ट्रेशन। इनमें से कौन सा विकल्प आपका शब्द अलंकार का भेद नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा विकल्प आपका शब्द अलंकार का भेद नहीं है? देखिए, इसमें से शब्द अलंकार का भेद जो दिया गया है कौन सा वाला नहीं है? तो देखिए, अलंकार आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार में शब्द अलंकार तथा अर्थ अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार में आपका जिसमें शब्दों का चमत्कार होता है, अर्थ अलंकार में जिसमें अर्थ एवं शब्द दोनों का चमत्कार होता है। ठीक है, यहाँ आपका श्लेष आपका अनुप्रास तथा यमक शब्द अलंकार के भेद होता है। ठीक है, कौन कौन से? श्लेष, अनुप्रास और यमक आपके शब्द अलंकार के भेद होते हैं। रूपक आपका अर्थ अलंकार का भेद होता है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 56 नंबर, क्या देगा? भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है, बताइए। तो देखिए, सबसे की बात कर रहे हैं, तो देखिए दिए गए वाक्य में सबसे लंबी नदी, लंबी क्या है? विशेषण है, तथा विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण शब्द कहलाते हैं। तो सबसे क्या हो जाएगा आपका? प्रविशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, लंबी क्या है? तो लंबी आपकी क्या है? विशेषण शब्द है। ठीक है,
नदी की विशेषता बता रही है कि लंबी कैसी है, चौड़ी है, लेकिन उसके पहले भी आपका सबसे आ रहा है, तो सबसे क्या हो जाएगा, विशेषण की विशेषता बता रहा है सबसे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर, क्या देगा, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए। अपेक्षा का अर्थ कौन सा है, हमको ये बताना है। तो देखिए, अपेक्षा के अर्थ की बात की जाएगी साथियों, तो अपेक्षा का अर्थ हो जाएगा साथियों यहाँ पे आशा या अभिलाषा से, ठीक है। आशा या अभिलाषा करने से, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को, किसी बात की अपेक्षा करने से आशय है उस बात की आशा या अभिलाषा करना, ठीक है। अतः अपेक्षा का अर्थ आपका अभिलाषा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आठ से क्या होगा, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा, ठीक है। दिए गए वाक्यों में से आपका त्रुटिहीन वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो देखिए, त्रुटिहीन वाक्य की अगर बात करेंगे तो शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए, आपका कैसा हो जाएगा, आपका त्रुटिहीन वाक्य, ठीक है। इसमें आपकी कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। शरीर पर ताकत गलत होगा, शरीर से ताकत नहीं, शरीर के अंदर ताकत ये भी गलत होगा, शरीर में ताकत होनी चाहिए, ठीक है। आपका कैसा, त्रुटिहीन यानी कि शुद्ध वाक्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प का शब्द बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है, बताइए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है शब्द बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ प्रकट करता है। तो देखिए, शब्द बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ प्रकट करने वाला आपका शब्द झूठे वायदे करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में चलिए अगले क्वेश्चन आपको देखेंगे, क्या देगा 60 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा, बताइए। दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन, देखिए अवनी का समानार्थी शब्द आपका धरती होता है, तथा इसके विरुद्धार्थी आपका हो जाएगा अंबर, ठीक है। अवनी का विरुद्धार्थी आपका अंबर हो जाएगा, जो आपका दिया गया दिया गया विकल्प आपका अवनी का अर्थ होता है धरती, अंबर का अर्थ हो जाएगा आकाश, ठीक है। तो एक दूसरे का विपरीतार्थी शब्द अवनी का अंबर और पृथ्वी का आकाश हो जाएगा, ठीक है, धरती का आकाश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 61 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिएगा, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, पुदीना, भ्रमर, सुलभ, काया। तो देखिए, इसमें से आपका एक पुल्लिंग क्या पूछा हमको, स्त्रीलिंग शब्द पूछा, काया। काया आपका कैसा शब्द होगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। काया आपका स्त्रीलिंग शब्द, बाकी तीनों आपके पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। पुदीना, भ्रमर, सुलभ आपके पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, ठीक है। काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, इसमें आएगा सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे आपसे लोग। देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस मुहावरे का सही अर्थ आपका होना चाहिए साथियों, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 63, क्या देगा 63 पर उत्तर दीजिए। माया में तो चंद्र खिलौना लयो, पक्ति में कौन सा अलंकार है ना। तो देखिए, इसमें आपका चंद्र खिलौना में आपका रूपक अलंकार लगा, ठीक है। चंद्र खिलौना जो दिया गया यहाँ पे चंद्र के समान खिलौना है, तो यहाँ पे आपका रूपक अलंकार जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है सबको इसके बारे में, क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा, रहने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका 64 नंबर, क्या देगा, दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन करना, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन करना है ना। तो ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम की अगर बात की जाएगी, तो ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर की ओर, तथा इसका विपरीत हो जाएगा नीचे की ओर, यानी कि नीचे की ओर अर्थ वाला शब्द आपका अधः हो जाएगा, अधः। अधः जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, अधः मतलब नीचे की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिएगा, दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो स्वागत की अगर बात करें, सुधन आगत होता है स्वागत का संधि विच्छेद, ठीक है। यहाँ पे आपका उ और अ मिलकर किसमें व में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ पे। और ये आपका यर्ण संधि का उदाहरण होता है, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ पर उ और आ, ठीक है। ये आपका मिलकर किसमें वा में परिवर्तित होते हैं, यहाँ पे वा पर, यहाँ पे आपकी यर्ण संधि का ये आपका नियम होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आप उत्तर देंगे 76 का 66 नंबर, अग्नि परीक्षा की
किस रचनाकार की कृति? अग्नि परीक्षा जो है किस रचनाकार की कृति है? तो अग्नि परीक्षा की अगर बात की जाएगी तो अग्नि परीक्षा जो है आपकी, इसके रचयिता आपके इसके रचयिता आपके आचार्य श्री तुलसी हैं, ठीक है। आचार्य श्री तुलसी हैं अग्नि परीक्षा के रचनाकार। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बाद, यह जो है आयुर्वेद साहित्य पर आधारित आपकी पुस्तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर होगा। भारत की खोज किसकी कृति? बताइए भारत की खोज जो है किसकी कृति है? तो देखिए भारत की खोज की अगर बात की जाएगी, भारत की खोज, तो ये जो कृति है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पुस्तक है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। इस पुस्तक की रचना आपकी इन्होंने जो आपकी 1944 में अहमदनगर जेल में रहकर की थी, ठीक है, जो वर्ष 1946 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, बताइएगा क्या दिया गया है। 68 नंबर, ठीक है। क्या देगा? अवगाहन शब्द का समार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा? बताइए अवगाहन शब्द का समार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो देखिए अवगाहन शब्द जो है खोज करने से संबंधित होता है, अतः इसका समार्थी शब्द होगा छानबीन करने से, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे दिया गया विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन आपका देखेंगे 69 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानना, ठीक है। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा भेद साथियों अनिश्चित संख्यावाचक का भेद, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चंद रुपए शब्द में आपका चंद जो आपका देखिए अनिश्चित संख्यावाचक शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है 70 नंबर, आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को जो है वर्ष 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आग की हंसी के लिए, ठीक है। तो आग की हंसी के लिए आपका राम दरस मिश्र को, ठीक है, राम दरस मिश्र को जो आपका देखिए 2015 में उनकी इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। 71 नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे सर। तो इनमें से कौन सा आपका शब्द अलंकार नहीं है? ठीक है, मैंने अभी आपको शब्द अलंकार बताया था, तो शब्द अलंकार इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो उपमा, उपमा आपका देखिए शब्द अलंकार का भेद नहीं होता, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। उपमा आपका देखिए किसका? तो उपमा आपका जो है साथियों अर्थालंकार का भेद होता है, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए आपको बताएंगे सही तो क्या हो जाएगा 72 नंबर, पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो देखिए पंकज जलज आदि की अगर बात की जाएगी तो ये आपके यौगिक योग ऋण शब्द होते हैं, ठीक है। योग ऋण शब्द होते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही होता हो जाएगा, ठीक है। पंकज जलज ये आपके योग ऋण शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, आपको बताएंगे 73 नंबर क्या देगा? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? बताइए देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देखिए देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग आपका 8वीं सदी के गुजराती राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिला है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे जयभट्ट के शिलालेखों में, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग आपका कहाँ हुआ था? तो जयभट्ट के शिलालेखों से हमको प्राप्त हुआ था, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक सभी का क्लियर है, ठीक है। चलिए क्लियर, तो फिर अगले क्वेश्चन बढ़ने के बाद 74 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा? ठीक है, महाप्राण किसको कहते हैं? तो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण का क्या कहते हैं? महाप्राण कहलाता है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन आपका महाप्राण कहलाता है। अतः यहाँ पे जो दिया गया ख, छ और ठ, ये आपके क्या है? सभी के सभी आपके महाप्राण है। ये ख जो आपका क वर्ग का, छ जो आपका च वर्ग का, और ट जो है आपका ठ जो है आपका ट वर्ग का दूसरा व्यंजन है। इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा? महाप्राण व्यंजन वाला हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें हम 75 पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइटम समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा आपका उपसर्ग आता है? बताइए समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो देखिए समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में आपका उप उपसर्ग आता है, ठीक है। उप उपसर्ग आता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 76, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? वाक्य में भेद बताइए, ठीक है। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो आपका दिया गया है साथियों मिश्र वाक्य है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा
उनके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, आपके मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे प्रश्न में दिए गए वाक्य में मुझे बताओ, आपका क्या हो जाए प्रधान उपवाक्य, तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये आपका आश्रित उपवाक्य तथा दोनों समुच्चय बोधक अव्यय की से जो है जुड़े हुए हैं, अतः आपका ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर आदि हाथी को जो है समझने वाला एक शब्द कौन सा हो जाएगा, मतलब इसका प्राची एक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो देखिए सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी, इंद्र, विष्णु, चंद्र, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ, त्रिलोकीनाथ, लक्ष्मीपति आदि को समझने वाला, सभी का सभी शब्दों को समझने वाले एक शब्द आपके यहाँ पे हरि होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को हरि जो है इन सभी शब्दों का पर्यायवाची होता है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 78 नंबर, दांत काटी रोटी होना, इसका अर्थ क्या होता है। दांत काटी रोटी होना यानी कि घनिष्ठ मित्रता यानी कि गहरी दोस्ती होना। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा इसके बारे में। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 79 नंबर, अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत एक का क्या है आपका, तो सुंदर क्या है आपका पहले ये बताइए। ठीक है, तो देखिए विशेषणों की विशेषता बताने वाले आपको शब्द, आपका अभी आपको मैंने बताया था क्या होते हैं विशेषण होता है। सुंदर आपका क्या है विशेषण है आपका। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होता है अत्यंत शब्द बताया, तो अत्यंत मतलब क्या हो जाएगा इसका प्रविशेषण शब्द हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अर्चना आपका संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता सुंदर से है। ठीक है, अतः यहाँ सुंदर की सुंदर आपका विशेषण शब्द होगा, विशेषण सुंदर अर्चना की विशेषता बताया। ठीक है, विशेषण सुंदर जो है अर्चना की विशेषता बताया, अतः अर्चना जो है विशेष से है और सुंदर जो है विशेषण की विशेषता अत्यंत, यहाँ आपका प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है 80 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, बताइए तत्सम शब्द इसमें से कौन सा होता है। देखिए तत्सम शब्द होगा सीखा, चंदा, रात, बात, तो तत्सम आपका यहाँ पे सीखा हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है को। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखें 81 नंबर, सोना का प्राचीन शब्द क्या होता है, बताइए सोना, सोना का प्राचीन शब्द क्या होता है। देखिए सोना शब्द के प्राचीन शब्द के जातरूप, स्वर्ण, कंचन, हारण, ताम्रस, हिरण्य, सुवर्ण, हेन, कुंदन आदि ये सभी होते हैं। ठीक है, तो जो आपका दिया गया जातरूप आपका यहाँ पे क्या होगा सोना का प्राचीन शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 82 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देगा उत्तर से उत्तर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा क्या, बताइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अपादान कारक में आपका बहुवचन रूप आपका किन्हीं से होगा। ठीक है, किन्हीं से, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 83 में कहता है प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो देखिए प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग की बात करेंगे तो आपका प्रति इसमें आपका उपसर्ग बना हुआ है। ठीक है, आशा शब्द में आपका प्रति लगा है, तो क्या बना है प्रत्याशा शब्द बना है। ठीक है, आशा शब्द में क्या कौन सा उपसर्ग प्रति लगा था, प्रत्याशा शब्द बना है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 84 नंबर, क्या देगा धूसर का प्राचीन शब्द होगा क्या, बताइए धूसर के प्राचीन शब्द की बात की जाएगी साथियों, धूसर का प्राचीन शब्द क्या होता है, तो धूसर का प्राचीन शब्द होगा यहाँ पे हो जाएगा साथियों। देखिए क्या दिया गया है बेसर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका आंसर होगा। ठीक है, खर, बेसर, गधा, चक्रीवान, गर्दभ, गधा ये सभी आपके क्या हो जाएंगे धूसर के प्राचीन शब्द देंगे। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, ध्यान से देखिएगा 85 नंबर, कौन सा आपका अधिकरण तत्पुरुष का समास नहीं, बताइए कौन सा आपका अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। तो देखिए कौन आपका जो है अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, तो आपका दे दिया गया धर्मभ्रष्ट, धर्मभ्रष्ट आपका अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ ये सभी आपके अधिकांश तत्पुरुष वाले समास हैं। ठीक है, धर्मभ्रष्ट यानी कि धर्म से भ्रष्ट, यहाँ पे आपका धर्म से भ्रष्ट, धर्म से अलग हुआ है ना, तो यहाँ पे अपदान तत्पुरुष समास होगा। बाकी समय पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ ये सभी आपके अधिकरण तत्पुरुष वाले समास हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 86 नंबर, अतियुक्ति संबंध शब्द में संधि के अतियुक्ति शब्द में संधि कौन सी है, तो अतियुक्ति, तो अतियुक्ति शब्द में आपका अति आपका उपसर्ग लगेगा। ठीक है, प्लस उक्ति आपका मूल शब्द है। तो यहाँ पे देखिए आपका छोटी ई प्लस उ मिलकर आपका यू में परिवर्तित हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे आपकी यड़ संधि हो जाएगी। ठीक है, मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया था, जो आपका सील अभी कब देगा आपका सही। तो अगला क्वेश्चन देखें 87 नंबर, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, तो आहट, आवस, आस आदि जो आपके देखिए भाववाचक प्रकार के तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है, भाववाचक वाक्य के तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, सील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 88 नंबर।
पुल्लिंग वाचक शब्द छाटिए, ठीक है। पुल्लिंग वाचक शब्द यहाँ पर छाटना है। देखिए पुल्लिंग वाचक शब्द आपका हो जाएगा कैमरा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। पुल्लिंग वाचक आपका शब्द यहाँ पे कैमरा हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे क्या देगा। 89 नंबर, ध्यान से देखिए। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो हथियाना चिकना ना, ठीक है। हथियाना चिकनाना जो आपकी क्रिया होती है साथियों, नाम धातु क्रिया, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं, जैसे चिकना से चिकनाना, हाथ से हथियाना आदि आपकी नाम धातु क्रियाएं होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर, जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए जो शब्द वाक्यों तथा वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उनका समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देखिए। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? बताइए उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? तो उद्देश्य में कर्ता के साथ आपका कर्ता विस्तार रहता है, ठीक है। कर्ता विस्तार रहता है, कर्ता पूरक नहीं, कर्ता विस्तार रहता है ना। तो कर्ता विस्तार आपका ऑप्शन ए में दिया गया, तो आपका ए वाला राइट होगा, ठीक है। तो आपका कर्ता पूरक दिया गया था, ठीक है। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? तो कर्ता विस्तार रहता है, ठीक है। कर्ता क्या कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 92, भाववाच्य छाटिए इसमें से, ठीक है। भाववाच्य यहाँ पे छाटना है। तो देखिए तोते से उड़ा नहीं गया, ठीक है। तोते से उड़ा नहीं गया कैसा हो जाएगा आपका? एक भाववाच्य वाक्य हो जाएगा, ठीक है। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है, यह वाच्य जो का अकर्मक क्रिया से बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तोते से उड़ा नहीं गया, इसमें आपका देखिए भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका भाववाच्य वाक्य हो गया, ठीक है। जो भी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 93 नंबर, क्या देगा? तेज गर्मी में चलने के कारण वह रिक्त स्थान हो गया, क्या हो गया? सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान भरना है आपको, ठीक है। तो वह तेज गर्मी में चलने के कारण वह अचेतन हो गया, ठीक है। अचेतन हो गया, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा। 94 क्या देगा? सांक असंक संख्या गमन का संधि विच्छेद क्या होता है? संख्या गमन का संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए संख्या गमन का संधि विच्छेद देखने जाएंगे साथियों, तो सखी धन आगमन होता है, ठीक है। सखी धन आगमन जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। संख्या गमन का सही समय सखी धन आगमन होता है, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। इसमें भी आपकी यड़ संधि है, यड़ और संधि लगी हुई है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 95 में क्या देगा, ध्यान से देखिए। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? बताइए। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां आपका अलंकार हो जाएगा साथियों अर्थानंतरन्यास, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहां आपका अलंकार हो जाएगा अर्थानंतर न्यांस, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो 96 नंबर, क्या था? पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, बताइए। पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा स्वेदित। स्वेदित जो आपका दिया गया यहाँ पे स्वेदित आपका सी वाला राइट होगा, ठीक है। तो स्वेदिश दिया गया आपका स्वेदित होगा, ठीक है। पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए आपका स्वेदित हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 97 किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों अस्थाई भाव की, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 98 का है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? बताइए भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले आपका रविंद्रनाथ ठाकुर ने सुझाया था, ठीक है। रविंद्रनाथ ठाकुर जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 99 में क्या था? याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो देखिए याचना शब्द का बहुवचन रूप आपका याचना ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया गया है बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्दों के भाववाचक संज्ञा शब्द के हैं? बताइए निम्नलिखित में से किस शब्द में निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्दों के भाववाचक संज्ञा शब्द के हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे देखिए रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति, ये सभी के सभी आपकी क्या है भाववाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। जिस शब्द से किसी भाव गुण दशा आदि के ज्ञान का बोध होता है, वहां आपका भाववाचक संज्ञा शब्द होता है, ठीक है। जैसे नारी तव वीरता थकान
समीपता, ये सभी आपके क्या भावचक के साथ में समूह होता है, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बाद, तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको जो क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो देगा, आपको क्लास कैसी लगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। आप लोग जो है कमेंट दे के जाइएगा, ठीक है।